हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से दर्शाए गए गुणधर्मों के अनुसार कौन सा क्रम सही नहीं है। ठीक है, पहला जो क्रम दिया हुआ है वो परमाणु त्रिज्या पे दिया हुआ है, दूसरा क्रम आयनन एंथैल्पी, तीसरा विद्युत ऋणात्मकता, चौथा विद्युत ऋणात्मकता। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये सीखना होगा कि हम लोग कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, आवर्त सारणी में कौन सा चीज कैसे बदलता है। अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसका आकार बढ़ता है, जबकि अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता है, घटता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एल आई एन ए के और आरबी की। तो ये सभी वर्ग एक के तत्व हैं, वर्ग एक के तत्व हैं। एल आई एन ए के आरबी ये सभी वर्ग एक के तत्व हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ता है। अतः आकार अगर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा आकार बड़ा किसका होगा, आरबी का होगा, उससे नीचे के का होगा, उससे नीचे एन ए का होगा, सबसे नीचे एल आई का होगा। तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, हमें चुनना है जो सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में जो ऊर्जा लग आयनन एंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है। तो क्या होता है कि आयनन एंथैल्पी जो होता है वो अगर आवर्त में हम लोग जाते हैं, आवर्त में जाते हैं तो ये आयनन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। वही अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्लोरीन नियन। तो ये अगर ये एक आवर्त के तत्व है, आवर्त दो अगर देखा जाए तो आवर्त दो में कौन कौन से तत्व होते हैं। ये होता है पहला एल आई, बी ई, बी, सी, एन, ओ, एफ और एन ई। तो यहाँ पे किसका किसका इस्तेमाल किया गया है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और कार्बन का। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी यहाँ पे बोला गया है, तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ से बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब कि सबसे अधिक किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, फिर फ्लोरीन से ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे कार्बन। तो यहाँ पर ये थोड़ा गलती दिया हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में थोड़ा गलती दिया हुआ है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, विद्युत विद्युत ऋणात्मकता, बाएं से दाएं जाने पर यह क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें, ये आवर्त तीन की बात है। तो आवर्त तीन में कौन कौन से तत्व हैं, आवर्त तीन में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये आवर्त तीन के तत्व हैं। यहाँ पे किसका इस्तेमाल है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ से अगर इस तरफ से इस तरफ में बढ़ता है तो क्लोरीन का सबसे अधिक होगा। तो क्लोरीन से कम होगा सल्फर, उससे कम होगा फास्फोरस, उससे कम होगा सिलिकॉन। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। अगर घटेगा तो क्या होगा कि ऊपर से नीचे यहाँ पे क्या होता है, सभी एलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा तो फ्लोरीन का सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो आयोडीन का सबसे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन में यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर बदल दिया जाए तो यह भी ऑप्शन सही है, अतः यह भी गलत हो जाएगा। तो आप, आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।